हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है मैदान। और ये मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1952 से, जहां पर इंडिया के फुटबॉल के ओलंपिक मैच को दिखाते हैं। और वहां पे हम देखते हैं कि कई खिलाड़ी नंगे पाँव में खेल रहे हैं, तो कई खिलाड़ियों के पैरों में जूते नहीं है, कई खिलाड़ियों के पैरों में चोट लगी हुई है। और इसी तरह हमारी टीम इंडिया खेलती है। और उस वक्त टीम इंडिया फुटबॉल बहुत बुरी तरीके से 1-10 से टीम इंडिया यह मैच बहुत शर्मनाक तरीके से हार जाती है। और इस हार के मेन दावेदार कोच माने जाते हैं, जिनका नाम होता है सैयद अब्दुल रहीम। और उन पर इंक्वायरी बैठती है, उन पर कई सारे ताने भी कसे जाते हैं। उन्हें ये भी कहा जाता है कि तुम्हें कोच के पद से हटा दिया जाना चाहिए या फिर तुम्हें खुद रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी टीम जो हारी है वो तुम्हारे कारण ही हारी है। क्योंकि अगर तुम अच्छा प्रैक्टिस करवाते तो शायद हमारी टीम इंडिया जीत जाती। अब्दुल सैयद रहीम बोलते हैं कि अगर यह मैच कोच के कारण हारी है तो ये जिम्मेदारी कोच का भी होना चाहिए कि कोच अपने जिम्मेदारी और कोच अपने मन से ही खिलाड़ी को चुन सके और अपनी एक खुद की मजबूत टीम बना सके। इसीलिए वह कहकर वहाँ चला जाता है। अब वह अलग अलग राज्यों में जाकर एक मजबूत टीम बनाने के लिए सोचता है, और केरल, पंजाब, अलग अलग अन्य राज्यों में जाकर मजबूत टीम लाता है। और हर एक लड़के के पास बहुत ही बढ़िया स्किल हो गए थे, उन्हें खूब प्रैक्टिस करवाता है वो, और उन्हें नेट पर बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करवाता है और मेहनत भी बहुत उनसे करवाता है। अब उन्हें नेक्स्ट ओलंपिक मैच के लिए रेडी होना था। तब टीम इंडिया को कुछ और भी मैच खेलने से पहले उन्हें और भी एक रिहर्सल के लिए मैच खिलवाता है। पत्रकार राय चौधरी को देखते हैं, जहां पर जो कि टीम इंडिया के बारे में बहुत गलत सलत छापते रहते हैं, और वो टीम इंडिया के हमेशा ही खिलाफ रहते हैं और अब्दुल सैयद रहीम के भी खिलाफ रहते हैं। अब टीम इंडिया का मैच होता है जहां ऑस्ट्रेलिया का, जहां पे टीम इंडिया तो बहुत अच्छे तरीके से खेलता है, लेकिन यह टीम इंडिया का पोजीशन नंबर 4 आता है। और ये कोलकाता फेडरेशन रहीम साहब को बुलाते हैं यहाँ पर, और उन्हें कहा जाता है कि टीम इंडिया का फुटबॉल का कैप्टन कोई बंगाल का खिलाड़ी होना चाहिए, ना कि केरल या फिर अन्य राज्य से आए उन्हें बना देना चाहिए था, क्योंकि अब्दुल रहीम साहब अन्य राज्य के खिलाड़ी को फुटबॉल का कैप्टन बनाया था। इसलिए कैपिटल फेडरेशन उनसे कहती है कि तुम बंगाल के खिलाड़ी को कैप्टन बनाओ। फिर वहाँ पे अब्दुल रहीम साहब बोल देते हैं कि अब सारी जिम्मेदारी मेरी है, वह मैं तय करूँगा कि कौन कैप्टन रहेगा कौन नहीं, ये मेरे ऊपर छोड़ दिए। फिर वहाँ पे चले जाते हैं और फिर नेक्स्ट ओलंपिक मैच की तैयारी करते हैं। और फिर खिलाड़ियों से वो बहुत प्रैक्टिस और मेहनत करवाते हैं। और उनका अगला मैच फ्रांस से होता है। फ्रांस जो है बहुत मजबूत और फुर्तीली टीम थी, कहीं ना कहीं इंडिया जो है उसके सामने कमज़ोर साबित हुई थी। अब मैच होता है, हम मैच में देखते हैं कि हमारे टीम इंडिया के खिलाड़ी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि फ्रांस बहुत मजबूत और फुली टीम थी। उसके बावजूद भी हमारी टीम इंडिया काफ़ी अच्छा उसे टक्कर देती है, लेकिन फाइनली हमारी टीम इंडिया फ्रांस से मैच ही हार जाती है। कोलकाता फेडरेशन रहीम साहब को बुलाते हैं और उन पर इंक्वायरी बैठाते हैं। कहते हैं कि आपको हमने डिसाइड किया कि आपको हम कोच के पद से हटा रहे हैं। और वहाँ पे वोटिंग होता है, जहाँ पे वोटिंग में रहीम साहब हार जाते हैं और उन्हें कोच के पद से हटा दिया जाता है। लेकिन रहीम साहब कहते हैं कि मुझे एक बार और मौका दीजिए। लेकिन कोचिंग में जब वो हार जाते हैं तब वहाँ के लोग उन्हें बेदखल करके निकाल देते हैं। अब उनके ऊपर और ज़्यादा दबाव हो गया था रहीम साहब के ऊपर, इसलिए वो लगातार सिगरेट भी पी रहे थे और इसीलिए उन्हें बहुत बार खांसी भी आती है। लेकिन जब वो चेकअप कराते हैं तो उन्हें लंग्स कैंसर होता है और उनके पास बहुत कम समय है। तभी उनकी पत्नी ये हालत देखकर बहुत दुखी रहती है। और रहीम साहब अपनी पत्नी को ये भी नहीं बताए थे कि मुझे कोच के पद से हटा दिया गया है, लेकिन उसकी पत्नी को कहीं ना कहीं ये बात पता चल गया था। और फिर उनकी ये हालत देखकर उसकी पत्नी बहुत ही मन दुखी होती रहती है। फिर उनकी पत्नी एक सॉलिड स्पीच देती है और कहती है कि ये घर मरने के लिए नहीं है बल्कि जीने के लिए है। अगर जीना है तो जाकर उनके सामने लड़ो और अपने कोच के पद को पाओ। और अपनी बीवी की ये सॉलिड स्पीच सुनकर रहीम साहब फिर से जाते हैं कोलकाता फेडरेशन के पास करीबन 2 साल के बाद, और कहते हैं कि मुझे दोबारा इंडिया का कोच बनना है, क्योंकि मुझे फ़ुटबॉल के अलावा और कुछ भी नहीं आता है। और फिर हम ये भी देखते हैं कोलकाता फेडरेशन में उसमें से कई लोग ऐसे भी थे जो रहीम साहब को पसंद करते थे, क्योंकि इससे पहले जो कुछ भी टीम इंडिया का प्रदर्शन था वो काफ़ी ख़राब था। और कोच जो नया बना था वो भी काफ़ी सुस्त कोच था, और उन लोग बच्चों को नेट प्रैक्टिस भी नहीं करवाता, सीधा मैच करवा देता था। इसलिए प्लेयर का भी रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब था। इसलिए वो वोटिंग दोबारा होती है और वोटिंग में रहीम साहब बिल्कुल जीत जाते हैं और कोच के पद पे पा जाते हैं। लेकिन कोलकाता फेडरेशन जो है उनसे दोबारा एक बार शर्त रखती है, कहती है कि अगर तुम गोल्ड मेडल नहीं जिता पाए टीम इंडिया को तो तुम क्या करोगे। तो वो बोलते हैं कि मैं दोबारा किसी भी टीम का कोच नहीं बनूंगा। अब इधर उनके खिलाड़ी को उनके कोच के बारे में पता चल गया था कि हमारे नए कोच
रहीम साहब हैं और जैसे ही खिलाड़ियों को पता चलता है उनके चेहरों पर रौनक आ जाती है। लेकिन रहीम साहब के जो खांसी आ रही थी वो अभी किसी को नहीं बताए थे, अपने प्लेयर्स को भी नहीं बताए थे वो। अब कोच साहब सीधा आते हैं मैदान में और उनसे ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों से और उनमें कहते हैं कि अब हमारे पास 2 ही महीना है, इन्हीं 2 महीनों के अंदर हमें इतना प्रैक्टिस करना है कि इतना मान लो कि तुम लोगों का घर भी यही मैदान है। अब ओलंपिक मैच होता है, लेकिन ओलंपिक मैच होने से पहले टीम इंडिया का सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ। तब उन्हें कहीं से पता चलता है कि टीम इंडिया का सिलेक्शन इसलिए निकाल दिया गया है क्योंकि उन्हें ये पता चलता है कि टीम इंडिया का सिलेक्शन जानबूझकर निकाल दिया गया है, क्योंकि टीम इंडिया का वैसे भी कई सालों से प्रदर्शन ख़राब रहा। उन लोगों को पहले से ही लगा था कि टीम इंडिया ये ओलंपिक मैच नहीं जीत पाएगी, इसलिए उसे नहीं सिलेक्ट कर दिया गया। और फाइनेंस वाले मिनिस्टर ने भी कहा कि इन पर पैसा वेस्ट करना बेकार है। फिर रहीम साहब इधर उधर छानबीन करते हैं और फिर उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं और फ़ोन पे वो कहते हैं कि टीम इंडिया को एक बार खाली मौका दीजिए, इस बार टीम इंडिया ज़रूर मेडल जीत पाई, क्योंकि उसने हर बार की तरह इस बार ज़्यादा मैच प्रैक्टिस किए हैं। और रहीम साहब ये भी बोलते हैं कि वो केवल 15 खिलाड़ी ही ले जाए, हालांकि 22 खिलाड़ी को ले जाना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं कि मैं 15 खिलाड़ी को ही ले जाऊंगा ताकि आपका पैसा ज़्यादा ना खर्च हो, लेकिन टीम इंडिया का इस बार सिलेक्शन होना चाहिए। तभी फाइनेंस मिनिस्टर उन पर भरोसा हो जाता है और फिर वो टीम इंडिया का सिलेक्शन करवा देते हैं ओलंपिक मैच में। अब ओलंपिक मैच का अगला मैच इंडोनेशिया देश में होना चाहिए, जहाँ पे टीम इंडिया इंडोनेशिया में पहुँच जाते हैं, जहाँ वो दौर 1962 का होता है और उसका पहला मैच स्पेन से था। स्पेन बहुत ही मजबूत और तगड़ी टीम, क्योंकि आज तक टीम इंडिया स्पेन से एक भी मैच नहीं जीती है। अब टीम इंडिया का मैच होना शुरू हो गया था। अब स्पेन देखते हैं टीम इंडिया के ऊपर काफ़ी हावी हो गया था और स्पेन जो है काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेल रही थी और हमारा गोलकीपर इतना सुस्त था कि हमारे ऊपर 2 गोल हो गया था। और फाइनल रिजल्ट आता है कि टीम इंडिया अपना पहला मैच ही हार जाती है स्पेन से, और वो भी बहुत बुरी तरीके से। अब फिर उसका अगला मैच होता है थाईलैंड से और सबको भरोसा नहीं होता था कि शायद इंडिया थाईलैंड से मैच खेले, क्योंकि टीम इंडिया की पहला मैच ही बहुत बुरी तरीके से हार हो गई थी। सभी लोगों को ऐसा लगा था कि भारत जो है अपने देश अब चला जाएगा। अब टीम इंडिया जो थाईलैंड से बहुत अच्छा मैच खेलती है और वो यह मैच बहुत अच्छी तरीके से जीत जाती है। टीम इंडिया के प्रेसिडेंट फेडरेशन इंडोनेशिया के देश के खिलाफ कुछ विवादित बयान दे देते हैं, जो कि पूरे इंडोनेशिया के देश के लोग अब इंडिया के ऊपर बाइकआउट कर रहे थे और उन पर पथराव कर रहे थे और उन्हें अपने देश से फुटबॉल के से बाइकआउट करना चाहते थे। लेकिन अब रहीम साहब सब कुछ संभाल रहे थे और उन्हें खांसी भी आ रही थी लगातार, लेकिन उनकी तबीयत भी बिगड़ रही थी, लेकिन वो सब कुछ मैनेज करते हैं और खिलाड़ियों पर जो दबाव आता था रहीम साहब सब मैनेज कर लेते थे। अब उसका सेमीफाइनल मैच जापान से था, जो ये सेमीफाइनल मैच जीतेगा सीधा फाइनल में हो जाएगा सिलेक्शन। और इस मैच के लिए टीम इंडिया बहुत मेहनत करती है और फिर मैच होता है। मैच में देखते हैं जापान भी कोई कमज़ोर टीम नहीं थी, वो भी इंडिया को बहुत कड़ी टक्कर दे रही थी, लेकिन टीम इंडिया जो है फाइनली ये मैच अच्छी तरीके से जीत जाती है और टीम इंडिया का सिलेक्शन जो है सीधा फाइनल में हो जाता है, जहाँ पे उसका सामना होना था स्पेन से, जो कि स्पेन ने उसे पहले ही मैच में बहुत बुरी तरीके से हराया था। अब रहीम साहब की इधर देखते हैं तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी और वो जब खांसते थे तो उनके मुंह से ब्लड भी आ रहा था, इसलिए वे किसी को कुछ भी नहीं बताते थे, लेकिन वे अपनी टीम को मनोबल बढ़ाते रहते थे लगातार और टीम इंडिया को मोटिवेशन लगातार दे रहे थे। और वो कहते हैं कि हमारा अगला मैच स्पेन से होगा और स्पेन से हमने बहुत बुरी तरीके से हारे, लेकिन इसका दबाव हमारे चेहरे पे नहीं होना चाहिए, हम कल मैच बहुत अच्छी तरीके से खेलेंगे और जीतेंगे। रहीम साहब अपने खिलाड़ियों को यही स्पीच देते हैं और वो भी कहते हैं कि तुम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है अब हमारी टीम इंडिया को गोल्ड मेडल जिताना, क्योंकि हम बहुत मुश्किल तरीके से फाइनल में पहुँचे हैं। अब देखते हैं टीम इंडिया का मैच होता है, जहां पर स्पेन तो बहुत बुरी तरीके से टीम इंडिया को हराने ही वाला होता था और स्पेन ने तो पहले से ही हावी कर लिया था ये मैच इंडिया के ऊपर से। लेकिन अब देखते हैं हमारी टीम इंडिया उल्टा पलटवार करती है और अचानक से हम देखते हैं कि टीम इंडिया जो है लगातार स्पेन के खिलाफ गोल पे गोल किए जा रही थी और फाइनली अंत में हम देखते हैं ये मैच जीत जाते हैं। और जब ये मैच जीतते हैं तो सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि स्पेन मजबूत टीम थी और हमारी टीम इंडिया जो खिलाड़ी थे वो कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित होते और उन्हें बहुत अच्छा टक्कर देती थी, इसलिए वहाँ के देश के लोग भी हमारे फ़ैन हो जाते हैं और ये हम गोल्ड मेडल जीत जाते हैं, जिसे देखकर पब्लिक भी हैरान रह जाती है और हमारे कोच थे सैयद अब्दुल रहीम और ये देखकर अंदर से इमोशनल हो जाते हैं। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि वो ढंग से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। और फिर हम इधर देखते हैं रॉय पत्रकार चौधरी साहब, जो कि टीम इंडिया के खिलाफ हमेशा रहते थे, लेकिन
इस बार टीम इंडिया के खुद फ़ैन हो जाते हैं। हर बार तो टीम इंडिया के खिलाफ रहते थे, लेकिन इस बार टीम इंडिया के सपोर्ट में रहते हैं। और इस फिल्म के अंत में हमें 9 महीने बाद दिखाते हैं कि रहीम साहब की डेथ हो जाती है। और ये सब जब खिलाड़ी सुनते हैं तो वो बहुत ही शौक और सदमे में पहुंच जाते हैं। फिर हमें फिल्म में बताया जाता है कि आज तक टीम इंडिया 1962 से लेकर अभी तक एक भी रहीम साहब के जैसा कोई कोच नहीं मिला, और अभी तक वैसा मैच कभी टीम इंडिया नहीं जीत पाई है। और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। गाइस, अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस।